मैं हूं श्वेता शर्मा और आप देख रहे हैं डायमेंशन डिकोडेड बाय वी आर लिविंग। जय हिंद दोस्तों, हम सब पिनिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम से ब्यूटीफुल फर्नीचर डिज़ाइन सेव करते हैं, लेकिन कभी नोटिस किया है कि वही फर्नीचर जब हमारे इंडियन घरों में आता है तो कुछ अजीब लगता है। कभी सोफ़ा बहुत बड़ा लगता है, कभी डाइनिंग टेबल अनकंफर्टेबल लगती है और कभी बेड डिज़ाइन तो परफेक्ट होता है लेकिन मैट्रेस फिट नहीं होता। रीज़न, डिज़ाइन कॉपी हो जाता है लेकिन डायमेंशन कॉपी नहीं होनी चाहिए। मैं हूं श्वेता शर्मा और आप देख रहे हैं डायमेंशन डिकोडेड बाय वी आर लिविंग। आज हम समझेंगे इंडियन स्टैंडर्ड्स और ग्लोबल स्टैंडर्ड के बीच का असली डिफरेंस। चलिए शुरू करते हैं डाइनिंग टेबल से। ग्लोबल स्टैंडर्ड में डाइनिंग टेबल की हाइट जनरली 30 इंचेस या अप्रॉक्सीमेटली 760 मिलीमीटर होती है। ये डायमेंशंस उन कंट्रीज के हिसाब से डेवलप होती है जहां एवरेज ह्यूमन हाइट इंडियन से ज्यादा होती है, लेकिन इंडियन हाउस होल्ड्स में 28 इंचेस से 29 इंचेस यानी अप्रॉक्सीमेटली 710 से 740 मिलीमीटर की डाइनिंग टेबल ज्यादा कंफर्टेबल फील होती है। अगर आप 30 इंचेस टेबल यूज करते हैं और चेयर हाइट स्टैंडर्ड 18 इंचेस रखी गई है तो कई लोगों का टेबल चेस्ट लेवल के करीब फील होने लगता है। रिजल्ट, खाना खाते वक्त शोल्डर एलिवेट हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म कंफर्ट रिड्यूस हो जाता है। अब बात करते हैं सोफाज की। आजकल इटालियन और यूरोपियन स्टाइल लग्जरी सोफा बहुत पॉपुलर हैं। इनकी सीट डेप्थ अक्सर 24 इंचेस से 26 इंचेस होती है। ये डायमेंशन लाउंजिंग और रिलैक्स सिटिंग के लिए डिजाइन की गई होती है, लेकिन इंडियन होम्स में फॉर्मल सिटिंग ज्यादा कॉमन होती है। गेस्ट आते हैं, कन्वर्सेशन होती है और लोग सीधा बैठना प्रेफर करते हैं। इसीलिए इंडियन एर्गोनॉमिक्स कंफर्ट के हिसाब से सोफा सीट डेप्थ जनरली 20 इंचेस से 22 इंचेस बेस्ट मानी जाती है। जब हम 26 इंचेस डीप सोफा यूज करते हैं तो या तो पैर प्रॉपर्ली फ्लोर तक नहीं पहुंचते या फिर पीछे मल्टीपल कुशन लगाना पड़ता है। मतलब फर्नीचर लग्जरी लगता है लेकिन कंफर्टेबल नहीं लगता। अब आते हैं सबसे कॉमन कंफ्यूजन पर, बेड साइज। यहाँ सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। यूके और यूएस में किंग साइज बेड कॉमनली 76 इंचेस बाय 8 इंचेस के होते हैं, लेकिन इंडियन मार्केट में कॉमनली 72 बाय 75 इंचेस या 72 बाय 78 इंचेस का मैट्रेस साइज अवेलेबल होता है। प्रॉब्लम तब आती है जब लोग इंटरनेशनल रेफरेंस देखकर बेड फ्रेम बनवा लेते हैं। फ्रेम रेडी हो जाता है लेकिन बाद में मैचिंग मैट्रेस मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरा सिंपल रूल है, पहले मैट्रेस डिसाइड कीजिए फिर बेड डिजाइन कीजिए, कभी भी इसका उल्टा मत कीजिए। अब बात करते हैं किचन की। ग्लोबल किचन काउंटर हाइट जनरली 36 इंचेस या 900 मिलीमीटर होते हैं, लेकिन इंडियन किचन में ये हाइट हर यूजर के लिए सुटेबल नहीं होती। प्रैक्टिकली जब डेली कुकिंग एक्टिविटीज ज्यादा होती है, वी आर लिविंग में हम जनरली 32 से 34 इंचेस या अप्रॉक्सीमेटली 810 से 860 मिलीमीटर रिकमेंड करते हैं। इस हाइट पर रोटी बेलना, वेजिटेबल चॉपिंग करना और यूटेंसिल वॉश करना कंपैरेटिवली ज्यादा कंफर्टेबल होता है। एल्बो और लोअर बैक पर अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं आता। तो दोस्तों, आज की सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग क्या है? डिजाइन ग्लोबल हो सकता है, लग्जरी ग्लोबल हो सकती है, इंस्पिरेशन ग्लोबल हो सकती है, लेकिन डायमेंशन हमेशा लोकल होना चाहिए। फर्नीचर का पर्पस सिर्फ सुंदर दिखना नहीं होता है, फर्नीचर का पर्पस कंफर्टेबल और फंक्शनल होना भी होता है। इसीलिए किसी भी फर्नीचर को फाइनल करने से पहले अपनी हाइट, अपने रूम साइज और अपनी लाइफस्टाइल को जरूर कंसीडर कीजिए। पिनिंटरेस्ट की फोटो से अंदाजा मत लगाइए। टेक्निकल ड्राइंग और एक्चुअल मेजरमेंट पर भरोसा कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, क्या आपने कभी ऐसा फर्नीचर खरीदा है जो दिखने में ब्यूटीफुल था लेकिन यूज करने में अनकंफर्टेबल निकला? मैं हूं श्वेता शर्मा
और आप देख रहे हैं डायमेंशन डिकोडेड बाय वी आर लिविंग। अगर आपको ऐसे ही इंडियन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ड्राइंग चाहिए जो रियल होम्स के लिए प्रैक्टिकल और कंफर्टेबल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक ज़रूर चेक करिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और वी आर लिविंग को सब्सक्राइब करना मत